चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तस्मै ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगना श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज का सेशन में, सेकंड सेशन ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग में। तो आज आई डोंट नो वेदर मैंने ये क्लास में बताया, हमेशा मंगलाचरण के बाद हम ये दो प्रार्थना कर सकते हैं। एक है श्रीला प्रभुपाद जी मैं महामूर्ख हूँ, आप मेरे द्वारा बोलिए। ओके, सो यू प्लीज स्पीक थ्रू मी, दिस इज आई हर्ड फ्रॉम सीनियर डिवोटीज। एंड सेकेंड इज आप दूसरा है जो आपके बच्चे आपके मतलब जिनको आप प्रचार करते हो उनके लिए आप बोल सकते हैं भगवान आप उनको कृष्ण प्रेम दीजिए। ओके, सो इफ यू डिजायर माय डियर लॉर्ड प्लीज गिव देम कृष्ण प्रेम, बिकॉज वी आर एन इंस्ट्रूमेंट इन connecting these children to Krishna. So this was about Mangalacharan. As I said, in Mangalacharan there are three parts. One is Namaskar, then Vastu Nirdesh and Ashirwad. This is for your information that सब शुभ हो जाता है मंगलाचरण बोलने से। तो नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद, ये तीन भाग है मंगलाचरण का। कौन बोलते हैं? श्रीला कृष्णदास कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने कृष्णा चैतन्य चरितामृता लिखा है, वो बताते हैं। ठीक है, अभी फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा मंगलाचरण 5 मिनट, फिर जय राधा माधवा और नरसिम्हा आरती 5-5 मिनट होता है। क्योंकि आप लोगों को ये भजन आते हैं तो इसके लिए मैं ये नहीं ले रही हूँ। तो और फिर तुलसी आरती ये एक एक्टिविटी हो सकता है, जैसे कि वृंदा तुलसी देविया, या जब सब बच्चे साथ में खड़े हो जाएंगे बीच में, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, अगर आप मतलब ऑनलाइन कर रहे हो तो सब बच्चों को उनका घर पे तुलसी का पॉट रखने को बोल सकते हो, और जो पैराफिनेलिया चाहिए वो सब रख के तुलसी आरती कर सकते हैं बच्चे। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो एक बच्चा अगरबत्ती दिखा सकता है, एक बच्चा दिया दिखा सकता है, एक बच्चा घंटा कर सकता है, ऐसे बांटना चाहिए ताकि सब बच्चों को ऐसा कनेक्टेड लगेगा भगवान के साथ। तो तुलसी आरती इधर तक किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो किसी को कुछ प्रश्न नहीं है
तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था एक दूसरा। और जैसा लास्ट वीक मैंने बताया था, आउटलाइन मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो सिलेबस है 3 स्तर पे रहेगा। तो अभी हम ये भजन्स जो है मार्किने भागवत धर्मा, वो भजन में ही फोकस करते हैं, क्योंकि ये मेरा अनुमान है कि आप लोगों को गुरुअष्टका और गुरु वंदना आपको आता रहेगा। तो ये दोनों भजन भी हमको उनके लेखक जानना बहुत जरूरी है। गुरु वंदना के लेखक है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, और गुरुअष्टका उनके लेखक है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये सब हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको बच्चों को ये बताना है कि क्योंकि हम ये वैष्णव आचार्यों का लिखा हुआ भजन गाते हैं, इसके लिए फर्क पड़ता है। तो वो उसके लिए हमको हमको जानना जरूरी है लेखक का नाम। फिर दूसरा है प्रभुपाद स्तोत्रम। इस बार वो भी सिखाना है बच्चों को। ये है लास्ट वीक को मैंने लिया था ये प्रभुपाद स्तोत्रम। ओके, तो ये प्रभुपाद स्तोत्रम हिज ग्रेस आनंद दास शास्त्री प्रभु जी ने लिखा है। ये प्रभुपाद जी के शिष्य है। ये जब प्रभुपाद जी यहाँ पे थे तभी उन्होंने लिखा था, और प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे। तो ये भी हमको सीख के बच्चों को सिखाना है। ये जुहू मंदिर में बहुत बार सवेरे मंगल आरती के बाद उच्चारण किया जाता है। तो अभी मैं इसको सिखाते हुए आपको सिखाऊंगी। ऐसे ही आपको जो भी सिखाएंगे, भगवत गीता श्लोका हो या फिर भागवतम का श्लोका हो या भजन हो, हमेशा तोड़ के सिखाना चाहिए। शब्दों को 3 बार तोड़ना चाहिए और आपको सिखाना चाहिए। ओके, कृष्णई का आप लोग 3 बार बोलिए, कृष्णई का। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। कृष्णैक हाँ, कृष्णैक कृष्णैक चेत 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 मदमोह 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 विनाशकारिन् विनाशकारिण मद्दृष्टि मददृष्टि गोचर गोचर प्रभो प्रभो प्रभुपाद स्वामिन् प्रभुपाद दोषाभिवृत्ति दोषाभिवृत्ति परिदूषित मंदबुद्धे संचिन्तयामि चरणौ तव भक्ति हेतु। हाँ, तो इस तरह आपको वर्ड्स को तोड़ना है, फिर उसका उच्चारण करना है। कृष्णैक चेत मदमोह विनाशकारिन् हाँ, मद्दृष्टिगोचर प्रभो प्रभुपाद स्वामिन् दोषाभिवृत्ति परिदूषित मंदबुद्धे दोषाभिवृत्ति परिदूषित मंदबुद्धे संचिन्तयामि चरणौ तव भक्ति हेतो संचिन्तयामि चरणौ तव भक्ति हेतो। sorry, excuse me.
तो ऐसे ही आपको जब बच्चों से बुलवाएंगे 3-3 बार उनसे बुलवाएंगे तो ये एक वैदिक वे है सीखने का। कभी क्योंकि उन दिनों में ऐसा ग्रंथ सब नहीं होता था। तो जब गुरु ऐसा बोलते थे तो जो जो डिसाइपल्स थे, जो शिष्य थे, वो लोग श्रुतिधर थे। श्रुतिधर मतलब क्या? सिर्फ सुन के वो सीख लेते थे और कंठस्थ भी हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास ग्रंथ है, लेक्चर्स है, सब कुछ है, फिर भी हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए फर्क है। इसके लिए 3 बार जब हम बोलेंगे तो एकदम बराबर वो दिमाग में बैठेगा बच्चों को। ठीक है, तो इसके लिए अभी पहले तोड़ के सिखाना है वर्ड्स को, फिर उसका बाद उसका म्यूजिक कैसा उच्चारण करना है सिखाना है, फिर उसके बाद पूरा श्लोका। कृष्णैकचेत मदमोह विनाशकारिन् मदृष्टिगोचर प्रभो प्रभुपाद स्वामिन् दोषाभिवृत्ति परिदूषित मंद बुद्धे संचिन्तयामि चरणौ तव भक्ति हेतो। आप बोलिए आप लोग। कृष्णैकचेत मदमोह विनाशकारि मददृष्टिगोचर प्रभुपाद स्वामिन् देशाभिवृत्ति परिदूषित मंदबुद्धे संचितयामि चरणों तव भक्ति हेतु। हाँ, तो जितना हम प्रयास करेंगे उतना परफेक्ट उच्चारण आएगा। जैसे मैंने पहले से कहा है, हर एक के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अभी मैं दूसरा और एक पैराग्राफ अभी लेती हूँ। वृंदावने 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 रमण 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 रेति रेति प्रसिद्ध प्रसिद्ध भूमौ तत्रापि कृष्ण बलराम सुपाद मूले ज्ञानं परम परम कृष्ण सुधात्मि युक्तम दंतस्तु देव प्रभुपाद नमो नमस्ते वृंदावने रमण रेति प्रसीद भूमौ वृंदावने रमण रेति प्रसिद्ध वेरी गुड। तत्रापि कृष्ण बलराम सुपाद मूले ज्ञानं परम परम कृष्ण सुधात्मित्युक्तम् ज्ञानं परम परम कृष्ण सुधार्म्युक्तम्
ज्ञान या परम परम कृष्ण सुधन्ति उक्तम् दन्तस्तु देव प्रभुपाद नमो नमस्ते। दन्तस्देव प्रभुपाद नमो नमस्ते। दन्तास्तेव प्रभुपाद नमो नमस्ते। दन्तस्तुदेव दन्तास्तेव प्रभुपाद नमो नमस्ते। अभी जैसा पहले तोड़ के शब्द बोला 3 बार, फिर एक एक लाइन बोला, अभी पूरा बताऊंगी। वृंदावने रमण रेति प्रसिद्ध भूमौ तत्रापि कृष्ण बलराम सुपाद मूले ज्ञानं परं परम कृष्ण सुधात्मित्युक्तं दन्तस्तु देव प्रभुपाद नमो नमस्ते। वृंदावने रमण बलराम सुपादमूले ज्ञानं परम कृष्ण स्वामी दन्तस्तुदेव प्रभुपाद नमो नमस्ते। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है। इसका पहले का ट्रांसलेशन अंजलि माता जी आप पढ़िए। हे भगवान। हाँ जी। हे भगवान, हे प्रभुपाद, आप हमेशा मेरी दृष्टि के उद्देश्य बने रहे। केवल कृष्ण का नाम ही मेरे अभिमान और भ्रम को नष्ट कर सकता है। यद्यपि मेरा मन और बुद्धि दुष्ट प्रवृत्तियों से दूषित है, फिर भी मैं आपकी दिव्य कृपा का आश्रय लेता हूँ। ओके, तो ये प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने गुरु के लिए लिखा है, आनंद शास्त्री प्रभु जी ने। तो इसके लिए हमको गुरु से ही हम कृष्ण, ये केवल कृष्ण का नाम ही मेरे अभिमान और भ्रम को नष्ट कर सकते हैं। इसको गुरु के कृपा से हमको हरि नाम का कृपा मिलता है। और फिर दूसरा पढ़िए, रीटा माता जी आप पढ़िए दूसरा ट्रांसलेशन, ये जो वृंदावन की सबसे अच्छा वृंदावन की सबसे पवित्र भूमि में रमण रेती में श्री कृष्ण बलराम के चरण कमलों पर आप परम व्यक्तित्व कृष्ण के परम ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, जो धर्म के मूल स्रोत है, इंद्रियों के स्वामी हैं। ओ मेरे भगवान प्रभुपाद, मेरा प्रणाम अर्पित करने दो। तो इस तरह हमको मालूम है कि वृंदावन में वो जगह है ना जहाँ पे कृष्ण बलराम रोज खेला भी करते थे, रमन रेती, वहां उस जगह पे प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृता का उपदेश दिया है। तो इसको वर्णन करते हुए उन्होंने ये श्लोका लिखा है। ओके, तो आज हम 2 लिया और अगले हफ्ते बाकी के श्लोका लेंगे, बराबर। 1 मिनट माता जी, 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, 1 मिनट। तब तक अभी लास्ट वीक मैंने कुछ माताओं को थोड़ा होमवर्क दिया था, ऐसा प्रभुपाद जी का स्टोरी सुनाने के लिए। तो अभी एक एक करके मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बताइए, इससे आपका जो ऑफ कोर्स बहुत लोग आप बोलते रहेंगे, फिर भी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे क्या हम पढ़ के फिर कैसा हम बोलते हैं, कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, वो सभी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो डरिएगा नहीं, आप सब लोग ओह सॉरी, आप सब लोग एक एक जन मैं बुलाती हूँ, आप एक एक जन, मुझे इसके लिए आज समय चाहिए था क्योंकि मैं आप सबसे एक एक बार सुनना चाहती थी। तो हम चालू करते हैं अंजलि माता जी से। एक एक ये टॉपिक्स में भी मैं सीरियल वाइज नहीं रहेगा क्योंकि कुछ माताएं अभी आज जुड़े नहीं है, कुछ किसी को लिंक प्रॉब्लम हो रहा है, बट लेकिन आप एक एक, जैसे इधर लिखा है मैं एक एक नाम पढ़ती हूँ, आप लोग आपको जो मैंने बताया था वो लीला आप बताइए, ठीक है। आपका वीडियो चालू कीजिए, ये सब इसके लिए जस्ट सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट, दैट्स ऑल। ओके, सो 1 मिनट, ये मैं स्टॉप शेयर करती हूँ सो दैट आप फॉर सम टाइम, हाँ आप अंजलि माता जी आपका वीडियो चालू कीजिए। ऑन है माता जी। हाँ ओके, अभी आप बताइएगा स्टोरी जो आपको दिया था। माता जी, प्रभुपाद के बर्थ के ऊपर स्टोरी है तो वो हिंदी में ही सुनाऊं जी? हाँ हाँ हिंदी में, क्योंकि ये वाला हिंदी क्लास है इसके लिए।
ठीक है जी। तो जन्माष्टमी का दिन था। भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व गोकुल में अवतार लिया, तो उसी लिए सब भक्त उस दिन जन्माष्टमी को व्रत रखा हुआ था सबने, और भगवान के नाम का जप हो रहा था, कीर्तन हो रहा था सब जगह। श्रीमद् भागवतम में से कथा, भगवान के जन्म की कथा, लीला कथाएं, उनका पाठ हो रहा था सब जगह पर। तो ये 1896 की बात है, जब उस दिन 31 अगस्त को जन्माष्टमी थी, और 1 सितंबर को 1896 में कलकत्ता के एक भाग में, टॉलीगंज नाम की जगह में, प्रभुपाद का जन्म हुआ। अब एक बच्चे का जन्म हुआ, और उस बच्चे का नाम, क्योंकि वो नंदोत्सव का दिन था, जब जन्माष्टमी के अगले दिन नंद महाराज ने कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया था, तो इसलिए उस दिन नंदोत्सव होने से उस छोटे बच्चे का नाम, उसके मामा ने उस बच्चे का नाम नंदूलाल रखा। मगर उनके माता और पिता ने, उनके पिताजी का नाम गौर मोहन दे था और माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था, तो उन्होंने उस बच्चे का नाम अभय चरण रखा। वो जो कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अभय निडर हो गया है, इसलिए उन्होंने उसका नाम अभय चरण रखा। तो और ज्योतिषी ने बहुत अच्छी भविष्यवाणी की उस बच्चे के लिए। उनकी जन्मपत्री देखकर उन्होंने बोला कि ये बच्चा बहुत अच्छी भाग्य, खासतौर पर उन्होंने एक बात कही कि जब ये बच्चा 70 साल का हो जाएगा तो ये 7 समुद्र पार जाकर ये बहुत बड़ा धर्मज्ञ बनेगा, और 7 समुद्र पार जाकर ये 108 मंदिर खोलेगा। यस, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो ऐसे ही आपको बोलना है, एंड स्पेसिफिकली हमको प्रभुपाद जी का पूरा डिटेल्स, जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बैटल ऑफ पानीपत, जलियांवाला बाग, सब डेट्स याद रहते हैं हमको। इस तरह हमको प्रभुपाद जी का जन्मदिन, सो कौन सा दिन था बोलिए माता जी आप, विच डे, विच ईयर? माता जी, आज 1 सितंबर 1890। हाँ, तो इस तरह बच्चों को भी वो कंठस्थ होना चाहिए। जिस तरह हम स्कूल में हिस्ट्री में सब याद रखते ना, वैसे ही प्रभुपाद जी का एक एक ये जो डेट्स है हमको याद रखना है। हरी बोल माता जी, आपने अच्छा प्रेजेंट किया। ओके, हरी बोल। नेक्स्ट अभी शीला माता जी आप करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, करती हूँ। हाँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। आपका वीडियो चालू कीजिए। हो गया माता जी? हाँ, ठीक है। हाँ, हरे हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। मुझे प्ले का है माता जी। हाँ हाँ खेल खेलते थे तो हाँ, प्रभुपाद जी उनके भाई बहनों के साथ मल्लिक का जो मंदिर था, राधा गोविंद मंदिर, वहां जाया करते थे। और खेल में उनकी जो बहन थी बहुतारिणी, वो उनको साथ दिया करती थी, वो उनके साथ खेलती थी। और प्रभुपाद जी जब और उनके पिताजी ने उनको सिखाया था कि हमें कुछ भी मदद चाहिए तो हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। तो फिर जब कभी पतंग, वो प्रभुपाद जी पतंग उड़ाने जाते थे, तो उनको वो कहते थे, प्लीज भगवान, प्लीज मेरा पतंग अच्छे से उड़ा दीजिए, बहुत दूर तक उड़ा दीजिए। ऐसे वो भगवान को प्रार्थना करते थे। और उनके पास बहुत सारे खिलौने थे, उसमें 2 बंदूकें थी, एक कार थी जो चाबी देने से चल पड़ती थी, और एक गाय थी जो उसका ऐसा रबर का बल्ब था, तो उसको दबाने से वो कूदती थी। और एक डॉगी था, एक कुत्ता था जो चाबी लगाने से नाचने लगता था। और वो कुत्ता उनको दिया था उनके डॉक्टर बोस ने, क्यों एक दिन प्रभुपाद जी को कुछ लग गया था, तो उसका इलाज करते टाइम उन्होंने, डॉक्टर बोस ने उन्हें वो दे दिया था, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, और प्रभुपाद को पसंद था। और वो ऐसे ही इलाज करते समय बातों में लगा के उन्होंने वो कुत्ता उन्हें दिया था गिफ्ट करके। और प्रभुपाद जी को भी बहुत अच्छा लगता था, वो भी खेल खेल में क्या डॉक्टर बन जाते थे, और वो बच्चों को बोलते थे आप मेरे पास मरीज बन के आओ,
फिर वो डॉक्टर बन जाते थे और वो दवाई करके क्या देते थे, वो सिर्फ मट्टी होती थी और वो मट्टी उनके हाथ पे रख देते थे दवाई बोल के। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। ऐसे डिटेल्स में देखिए, आपने बहुत ऐसे डिटेल्स में हम बच्चों को जब हम बताते हैं, हमारे जो शिक्षा गुरु एस ग्रेस कमल लोचन प्रभु जी इस्कॉन मंदिर मीरा रोड मंदिर के, वो कहा करते थे, जब हम बच्चों को बोलते हैं तो हमको बहुत केयरफुल बोलना चाहिए। रियली वी हैव टू प्रिपेयर नाइसली। हम क्या है, बच्चों को वी कांट फूल देम, हम उनको उल्लू नहीं बना सकते। तो हमको बहुत ही डिटेल्स में सच्ची हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, करके फिर बता सकते। बहुत अच्छा बताया आपने माता जी। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। और एक आप सब लोग याद रखिए, सपोज आप ऑफलाइन ले रहे हो बच्चों के सामने, हमेशा ये जो हमारा आंख रहता है, हमारा आंख सबको, अभी सपोज मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं, तो मेरा ऐसा रहना चाहिए कि मेरा नजर सबके ऊपर गिरना चाहिए। ठीक है, ये सब जब हम बात करते हैं तो वो सब भी थोड़ा अभी ऑफ कोर्स हम लोग सामने वीडियो में करें इसलिए इतना नहीं कर पाएंगे, बट सपोज ऑफलाइन कर रहे हैं तो सबको सामने देख के बोलना चाहिए और देखना चाहिए कि सब लोग सुन रहे कि नहीं, ऐसा। क्योंकि ऐसे जैसे हमारे एग्जाम्पल लीजिए ना, अगर हम मंदिर में बैठते गुरु महाराज आते तो गुरु महाराज जब हमको देखते तो कितना अच्छा लगता है हमको, उसी तरह जब हम बच्चों को प्रचार करते हैं तो फिर बच्चों को भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा किया माता जी आपने। नेक्स्ट अनीशा माता जी, आपको स्टोरी दिया था मैंने, क्योंकि लास्ट वीक जो आए थे उनको दिया था। अच्छा ठीक है, फिर दूसरा भक्ति माता जी, आपको एक स्टोरी दिया था लास्ट वीक। आपका चालू कीजिए, ये अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं आपका सुना ही नहीं दे रहा। हाँ, माता जी, मेरी ना छोटी बच्ची है तो शायद वो रोने लगेगी तो मैं थोड़ा बीच में बात अटक नहीं। भी जाती। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात। मुझे ना प्रभुपाद जब बीमार हुए थे उसका बोला था आपने। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभुपाद जी को टाइफाइड हुआ था, तो उनके फैमिली डॉक्टर उनको देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मुर्गी का सूप पीना पड़ेगा। तो प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन देव बहुत डर गए कि नहीं, हम लोग तो नहीं पीते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला कि मैं घर से बना के लाऊंगा, आप उसको पिला देना। तो उसके प्रभुपाद के पिताजी को ऐसा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि हाँ कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने वो लेके आए, फिर प्रभुपाद ने पिया तो तुरंत ही उन्होंने वॉमिट कर दिया। तो फिर डॉक्टर भी समझ गए कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएंगे ऐसे ही। और बाद में प्रभुपाद जी ठीक हो गए थे। तो उसके हमको उसमें से समझ में आता है कि प्रभुपाद के पिता को भगवान पे कितना विश्वास था। ये स्टोरी से हमको बहुत अच्छा समझ में आता है कि हमको भगवान पे विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमको ठीक कर देंगे, हमको सूप नहीं पीना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण। हरी बोल। अच्छा किया भक्ति माता। यही देखिए, हमको ये जो बच्चों का प्रचार है वही है, हमारे भी बच्चे हैं, और कुछ बच्चों के लिए हमको माँ बनना है और कुछ नहीं। वैसे भी हमारे बच्चे के लिए हम स्टोरी सुनाते ही है, तो और थोड़े बच्चों को स्टोरी सुनाना है, तो इससे हमारे बच्चे और भी एंथुसियास्टिकली सब सीखेंगे। ओके, हरी बोल हरी बोल हरी बोल भक्ति माता जी की। अभी नीलम माता जी, आप बोलेंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। 1 मिनट। हाँ माता जी। हाँ हाँ माता जी, बोलिए। माता जी, आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रिपेयर, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। मुझे जो स्टोरी दी है वो कचोरी मुखी और 2 गंज का पास टाइम वाली स्टोरी दी है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि प्रभुपाद को कचोरियां बहुत पसंद थी और उन्हें बचपन में बहुत अलग अलग नाम से बुलाते थे, नंदू, नंदूलाल, कोचा। और उनकी दादी जो है उन्हें प्यार से कचोरी मुखी बुलाती थी, क्योंकि उनको कचोरियां बहुत पसंद थी। और जब उनकी मम्मी कचोरियां बनाती थी तो वो इतनी सारी कचोरियां खाते थे, उसके बाद अपने जेबों के अंदर भी भर लेते थे। और उनके कुर्ते में बहुत सारे जेब होते थे और उनके अंदर सब में भर लेते थे। और अड़ोस पड़ोस में भी जो भी माता जी कचोरी बनाती थी वो उनसे भी लेके, और जब तक वो बाहर गिरने ना लगे तब तक वो अपने जेब में कचोरियां भरते रहते थे।
और बाहर सड़क पे जो कचौरियां तल रहा होता था, उनको, अपनी मदर को कचौरियां तलते हुए देख के प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था। वो उनको कचौरियां तलते हुए खड़े खड़े देखते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने जिद की कि मुझे ना कचौरी खानी है। तो उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, आज तो मैं कचौरी नहीं तल सकती। तो वो रोने लग गए कि नहीं, मुझे कचौरी खानी है। तो उनकी मम्मी ने उनको सुला दिया। तो जब उनकी माताजी ने उनको सुला दिया, तो जब पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि आज नंदूलाल कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो कचौरी के लिए जिद कर रहा था, तो मैंने उसको सुला दिया। तो उनके पिताजी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी उसको चाहिए वो तो हमें बना के देना चाहिए। तो उनके पिताजी ने अपने हाथों से कचौरियां और पूड़ी बना के उनके लिए तैयार की, और उनको प्यार से उठा के उन्होंने कचौरियां खिलाई। तो ऐसे यानी प्रभुपाद भी, हम देखते हैं आगे चल के प्रभुपाद ने सारे विदेशियों को कचौरी, गुलाब जामुन ये सब बनाना सिखाया। और ऐसे ही वो एक बार मेले में गए थे बाजार में अपने पिताजी के साथ में। और उनको, जैसे माताजी ने भी कहानी में बताया, कि खिलौनों का बहुत शौक था। तो उन्होंने एक बंदूक देखी और उन्होंने कहा कि मुझे बंदूक चाहिए। तो उनके पिताजी ने उनको दिला दी बंदूक। फिर उसके बाद वो जिद करने लगे कि मुझे एक और बंदूक चाहिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि आपको एक बंदूक तो मैंने दिला दी, आपको एक और बंदूक क्यों चाहिए? तो वो कहने लगे, वो रोने लग गए और वो रास्ते पे ही लेट गए कि नहीं, मुझे तो बंदूक चाहिए, मुझे तो बंदूक चाहिए, एक और बंदूक चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि पर आप दो दो बंदूक का क्या करोगे? एक बंदूक तो मैंने आपको दिला दी। तो कह रहे दोनों हाथ के लिए दो बंदूक चाहिए। तो उनके पिताजी ने फिर उनको एक और बंदूक दिला दी। हरे यस, कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा कहा माता जी आपने। शीला प्रभुपाद की जय। और फिर दूसरे विनीता माता जी, आप बोलेंगे? जी माता जी। हाँ, 1 मिनट। हाँ, आपका वीडियो चालू कीजिए। जी माता जी। हाँ, हरि बोल, दंडवत, हरी दंडवत माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। माता जी। हाँ, बोलिए। मुझे मदर डिसअपेरेंस का टॉपिक मिला था। जब प्रभुपाद जी 15 साल के उम्र के थे और उनकी मम्मी 45 साल की, तो दोनों को बेरी बेरी नामक रोग हो गया था। उस रोग के कारण उनके पैर में सूजन हो गया था। तो उन्होंने कैल्शियम क्लोराइड नामक पाउडर पैर पे रगड़ते थे। मम्मी के पैर पे, प्रभुपाद जी की मम्मी के पैर पे और प्रभुपाद जी के पैर पे रगड़ा जाता था। बाद में वो लोग उससे ठीक हो गए और 1 साल के बाद उनकी मम्मी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया प्रभुपाद जी की मम्मी का। तब प्रभुपाद जी अपनी बहन, प्रभुपाद जी की बहन और प्रभुपाद जी सभी लोग बहुत ये हो गए। मतलब उनकी मम्मी उनका बहुत टेक केयर करती थी, बहुत अच्छे से उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, सब सारा कार्य करती थी। कितनी भी तबीयत खराब थी तो मम्मी उनका बहुत ध्यान रखती थी। तो इस कारण से प्रभुपाद जी बहुत मतलब अ, एक तरह से अकेला महसूस करने लगे। तो उनके पिताजी ने उनको समझाया कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो बिना भगवान की इच्छा के होता है। तो हमें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए कि आपकी मम्मी गुज़र गई हैं। आप भगवान की इच्छा समझ के इसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे लीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने प्रभुपाद जी ने अपना ध्यान रखना शुरू किया और जैसे उनकी मम्मी लाड़ करती थी प्रभुपाद जी को, वैसे ही उनके पापा ने उनको लाड़ किया और बहुत सांत्वना दिया। इन सब घटनाओं से लगता है कि हमें भी बच्चों को सिखाना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। हमें माता-पिता को भी नहीं घबराना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हमें कभी घबराना नहीं है। कोई किसी तरह का तकलीफ भी आ जाए तो उसमें भी कुछ अच्छा ही देखना है, सोचना है कि उससे भी भगवान कुछ अच्छा ही हमको देंगे। हरि बोल। हरी बोल। धन्यवाद माता जी, विनीता माता जी। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। अगला रीटा माता जी, आप तैयार हो? यस माता जी, मैं तैयार हूँ। हाँ, 1 मिनट। माता जी। अभी आप बोलिए, 1 मिनट। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे उनके स्कूल का दिया गया है कि बचपन में उनके स्कूल के बारे में बोलना है उनका। तो जब प्रभुपाद जी छोटे थे तो उनकी माँ की इच्छा थी कि मेरा बेटा वकील बने और पिताजी चाहते थे कि वो वैष्णव बने।
राधा रानी के सेवा में लगे, राधा रानी का सेवक बने। तो ये उनके पिताजी हमेशा पूजा पाठ और कृष्ण जी के भक्त थे। वो अपने व्यवसाय से आते थे और फिर पूजा में लग जाते। तो यह बचपन से श्रील प्रभुपाद जी ने देखा था कि उनके जो पिताजी है वो भक्ति भाव में रहते हैं, तो इससे उनके अंदर भी ये सब चीजें थी। लेकिन जब वो छोटे थे तो उनको स्कूल जाना पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि मैं स्कूल जाऊंगा, उससे अच्छा तो मैं खेलूंगा। वो शरारती भी थे, जैसे सारे बच्चे होते, जैसे कृष्ण भगवान भी थे, शरारत उनके अंदर भी थी, तो वैसे वो भी शरारती थे। तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, उनको स्कूल नहीं जाना था। तो उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा स्कूल जाए, बट उनके पिताजी बहुत ही शांत स्वभाव के थे और वो ज्यादा उन पे जबरदस्ती नहीं करते थे किसी भी चीज के लिए। तो जब वो छोटे थे, उनकी माँ ने सोचा कि इनको स्कूल भेजूं, तो वो पहले दिन तो उन्होंने जिद किया कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे नहीं जाना है, और वो अपने पिताजी के पास गए। उनकी माँ ने पिताजी से शिकायत की कि देखो ये स्कूल नहीं जा रहा है। तो गौर मोहन जी बोले कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। उन्होंने बोला स्कूल जाने के, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है स्कूल, मैं कल जाऊंगा। तो उनके पिताजी ने कहा ठीक है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, वो कल जाएगा, तो कल बोल रहा था वो कल जाएगा। फिर दूसरा दिन आया, फिर उनकी माँ ने उनसे कहा जाने के लिए, तो वो फिर बोले कि नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। और पिताजी जानते थे कि पिताजी तो मान ही जाएंगे, तो फिर से पिताजी ने कहा ठीक है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये नहीं जाएगा, इसे जाने छोड़ दो। पर उनकी माँ को बहुत चिंता हुई इस विषय में कि वो कि अब ये जाएगा नहीं तो कैसे होगा। तो उन्होंने फिर एक आदमी को रखा जिसका नाम दामोदर था। 4 रुपए वेतन पे उसको रखा कि ऐसे पहले मिलते थे लोग कि आप उनको पैसे दो तो वो ये सब चीजें करते थे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि दंड देने का ये तरीका था कि कमर में रस्सी बांध दो और फिर उसको खींच के लेके जाओ, क्योंकि वो भाग जाते थे, उनको पकड़ना भी मुश्किल था। तो उनके कमर पे रस्सी बांध दी गई और उनको खींच के वो लेके जाते थे स्कूल। और स्कूल जब जाके छोड़ते थे तो वैसे फिर से भाग जाते थे वो, फिर जहां भी जाते थे फिर से उसको पकड़ के उनको स्कूल में बिठा दिया करते थे वो दामोदर जी। तो इस तरह से वो बार बार उन्होंने किया, पर वो जानेंगे कि अब कुछ होने वाला नहीं है, मुझे स्कूल जाना है, तो इस तरह से वो स्कूल जाने लगे। पर बाद में जब धीरे धीरे फिर उनको अच्छा लगने लगा, फिर वो एक अच्छे विद्यार्थी बने, उनके स्वभाव में भी फर्क पड़ गया, उनका व्यवहार भी अच्छा हो गया। इस तरह से उन्होंने फिर पढ़ाई शुरू की और फिर पता ही कितने अच्छे बने। लेकिन शरारत उनके अंदर, शरारत तो वैसे ही करते थे, थोड़ा बहुत शरारत वो तभी भी करते ही थे। एक बार उनको ये उनका गुरुजी ने उनके कान को मरोड़ दिया, कुछ शरारत किए होंगे वो, तो उनके कान को मरोड़ दिया। तो फिर वो मिट्टी का दिया जलाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो मिट्टी का दिया वहां पे रखा हुआ था, लालटेन, उसको उन्होंने गिरा दिया जिससे वहां पे आग लग गई। तो इस तरह से मतलब उनकी माँ चाहती थी कि वकील बने, पर उनके पिताजी हमेशा उन्होंने यही सोचा था कि ये मेरा बेटा कृष्ण भक्त बने, राधा रानी की सेवा करे, राधा रानी और बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद इन पे हो। उन्होंने हमेशा अपने अपने बच्चों को उसी में लगाया, कभी उस पर ये नहीं सोचा कि हाँ मेरा बेटा कमाए या ये करे। उनको था कि जैसे वो एक बहुत अच्छे वैष्णव थे गौर मोहन जी, तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी कृष्ण भक्त में ही लगा रहे। पर माता, और वो ये भी जानते थे कि अगर वकील बनेगा तो ये इंग्लैंड जाएगा और फिर वहां से फिर वो गंदी गंदी आदतों में पड़ जाएगा, इससे अच्छा तो यहाँ रहे, भले कम ये कमाए लेकिन मेरा बेटा मृदंग बजाना सीखे, संतों के बीच में रहे, कीर्तन करे। तो ये उनके विचार थे। तो वही श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े फिर कृष्ण भक्ति बने और अपने जो उनके पिताजी का सपना था वो उन्होंने पूरा किया। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा कहा आपने रीता माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। और फिर हिमानी माता जी आपको दिया था मैंने, क्योंकि कुछ भक्त लोग लास्ट टाइम जुड़े थे। और फिर माधुरी राणा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आप तैयार हो? यस माता जी। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, अभी आप 1 मिनट। हाँ, अभी आप बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुझे पिक मिला था, उसमें है कि प्रभुपाद जी के जो पिता का उनके जीवन पर असर है कि कैसे उन्होंने बचपन से अपने पिता को देखा और उनके पिता का जो मुख्य व्यवसाय था वो बताते कि पूजा ही था। तो उस समय प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं कि जो उनके जमाने में था, मध्यम वर्ग था, सीधा था, सरल था,
बहुत अधिक भोग विलास की सामग्री नहीं थी और जीवन फिर भी सुखी था। खाने पीने और पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी और उनकी 4 बहनें थी, लेकिन उनके पिता को उनका विवाह करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई और घर में जैसे कि 4-5 मेहमान हर रोज आते थे, लेकिन ऐसे जीवन में खाने पीने और रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे उनके पिता हमेशा उनको ये बताते थे कि भगवान के 10 हाथ हैं, अगर वो अपने 10 हाथों से तुम्हें कुछ देना चाहें, तो तुम अपने 2 हाथों से कितना समेट पाओगे और अगर अब वो अपने 10 हाथों से तुमसे कुछ छीनना चाहें, तो तुम अपने 2 हाथों से कितना उनका विरोध कर पाओगे। तो इस प्रकार वो प्रभुपाद भगवान पे पूरी निर्भरता अपने पिता से सीखे और वो अपने पिता के दिनचर्या के विषय में बताते हैं कि कैसे उनके पिता थोड़ा देर से 8 बजे उठते थे, उठने के बाद वो स्नान करते थे, स्नान करके वो बाज़ार जाते थे, सामान खरीदते थे और फिर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक वो पूजा करते थे। उसके बाद वो अपने भोजन करके दोपहर का भोजन करके व्यवसाय करने के लिए जाते थे और वहीं वो दिन में 1 घंटा आराम करते थे और उसके बाद जब रात को 10 बजे वो दुकान से वापस आते थे और आकर के फिर भगवान की सेवा, पूजा अर्चना में लगते थे। उस समय प्रपात बहुत छोटे थे तो वो अपने भाई-बहनों के साथ सोते थे और पिता की घंटी की टन-टन की आवाज़ से वो उठते थे और फिर वो देखते थे कि उनके पिता भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वो ये बताते हैं कि उनके पिता व्यवसाय करते थे, लेकिन वो व्यवसाय बस एक जीवन यापन का एक साधन मात्र था। उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था और उस समय जो जीवन था वो बहुत सरल था। उनके पास मोटर गाड़ी नहीं थी, लेकिन वो दुखी नहीं थे और सारे लोग मध्यम वर्गीय लोग होने के बावजूद भी सब सुखी थे। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा कहा आपने माधुरी माता जी। अभी और कोई बाकी है जो हिमानी? ओके, आई डोंट नो वेदर आप लास्ट वीक में थे कि याद नहीं मुझे। ओके, तो अभी नेक्स्ट मैं और थोड़ा शेयर करूंगी, 1 मिनट। तो इसी तरह आपको आप लोगों को कैसे लगा प्रभुपाद जी का ये जो सब आप सब लोगों ने अभी जो कहानियां बताए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है कि नहीं? क्योंकि ये जब हम भगवान की कहानियां या जो संतों की कहानियां जब हम बताते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सपोज माधुरी राणा माता जी है, सपोज मैं बोलती हूँ ये माधुरी माता जी है ना, ऐसा मैं अगर चालू करूंगी बात करने को, तो क्या होता है, तो माता जी बोल मेरे बारे में कोई तो बता रहे, तो तुरंत उनका कान जहां भी वो रहेंगे उधर आ जाता है। कोई भी हो ये ग्रुप में, आप अभी हम कोई भी है, अगर हमारे नाम से कोई बोलता है तो तुरंत अब हमारा, उसी तरह भगवान कृष्ण या फिर प्रभु उनके जो भक्त है, तो अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में चालू करते बोलने को, तो उनके कान उधर आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अभी हम सब लोगों ने भगवान और उनके भक्त का वर्णन किया, तो भगवान को इतना आनंद आ जाता है, तो उस आनंद की वजह से हमको भी आनंद आ जाता है। वही आनंद को हम बाहर बच्चों को, क्योंकि हम लोग माताएं हैं, हम लोग बच्चों को प्रचार करके बच्चों को ये भगवान के या फिर उनके संतों के बारे में बता के उनको उनका जो हृदय है उसको परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो अभी अगला है 1 मिनट। ओके, जैसे मैंने कहा प्रभुपाद जी का स्तोत्रम एक रहेगा और ये जो आरतीस रहेगा, और वो सर्स में आपको कौन सा कंफर्टेबल है वो लीजिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो भी आपको कंफर्टेबल है वही लीजिएगा। और भजन सबका मैं आपको लर्निंग वीडियो और ऑडियो सब वेबसाइट में डाल दूंगी। ठीक है, वो कुछ दिनों में सब कुछ वेबसाइट में आ जाएगा, सो दैट आप वहां से सब सीख के उनको सिखा सकते हो। और एक भगवत गीता का अभी नहीं तो ये प्रभुपाद जी का बोरो कृपा ही लेते हैं, वो जो भजन लास्ट टाइम हमने लिया था। ठीक है, ये वाला भजन किनको आता है, हाथ ऊपर कीजिए इसमें पार्टिसिपेंट कॉलम में। ये जो संसार दावा भजन है, ये जो गुरु अष्टका, आप लोग पार्टिसिपेंट कॉलम्स में हाथ ऊपर कीजिएगा। ओके, भक्ति माता जी को आता है।
ये जो चैट है ना, एक मिनट, 1 minute, माता जी। Okay, so ओके, भक्ति माता जी को शीला माता जी, आपका इनिशिएटेड नाम क्या बताया आपने? श्री पद्म मंजरी देवीदासी माता। हाँ, श्री पद्म मंजरी माता जी और माधुरी राणा माता जी एंड नीला माता जी ऑल्सो। व्हाट इज योर इनिशिएटेड नेम? Mataji, it is Nandeshwari Priya Devidasi. Nandeshwari. Okay, what we can do is 1, 2, 3, 5 Mataji's know. What you do, okay, Bhakti Mata जी, आप पहला पैराग्राफ एक लाइन गाइए, हम सब लोग आपके पीछे गाएंगे। ओके, आप एक एक जन को एक एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ शीला माता जी, तीसरा पैराग्राफ माधुरी माता जी, फोर्थ पैराग्राफ नीलम माता जी, फिफ्थ पैराग्राफ अनीशा माता जी। ओके, एक एक माता जी आप एक एक लाइन गाइए और सब आपके पीछे गाएंगे। ओके, भक्ति माता जी चालू कीजिए। संसार दावानलिदलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् नेक्स्ट शीला माता। कीर्तन नृत्य गीता वादित्य माद्यान मनसोर सेना महाप्रभो गीता रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ओके, माधुरी माता जी थर्ड पैराग्राफ। श्री विग्रहाराधन नित्यानाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तान्युञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् चतुर्विद्या श्री भगवत प्रसादो स्वाद्यन तृप्तान हरिभक्त संगान पृथ्वीव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्री राधिका माधव्यो अपरा मधुया लीला गुणरूप नाम प्रतिशना स्वादन लोलुभाषा
वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु चरणारविन्दम्। तो आप लोगों ने अभी बहुत अच्छा गाया, बट अभी जब हम बच्चों को करेंगे सेम वे आपको करना है। जैसे कि मैं अभी 6th वाला आपको जस्ट बताती हूँ, निकुंजा। तो उसको 3 बार बोलने का है बच्चों से, बिकॉज दे डोंट नो। और संस्कृत में ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रचित संस्कृत भजन है, तो ये इट इज क्वाइट हाई लेवल, और उसको एकदम एक एक बारीक से हमको एक एक शब्द हमको अच्छा आना चाहिए, फिर हम बच्चों को ऐसा कर सकते। तो जैसे कभी ये पैराग्राफ है, अभी मैं पहला लाइन करती हूँ, वैसे ही आपको करना है। आप लोग मेरे पीछे बोलिए, निकुंजा ऐसे आपको बच्चों को उंगलियां दिखाना है, ताकि उनको ना वो आपको देखते हैं कैसे आप करते हो, ऐसा आपको करना है। यू नो रति के लिए सिद्धये या यालीबीर युक्तिर अपेक्षणीया तत्राति दक्ष्यात् अतिवल्लभस्य। तो ऐसे ही आपको तोड़ के उनको सिखाना है। फिर निकुंजयूनो रति के लिए सिद्धये, गाइए। या यालीबीर्युक्तिरपेक्षणीया तत्राति दक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। हाँ, तो अभी आप सबको मालूम है कि थोड़ा और एब्जॉर्प्शन के लिए एक्चुअली ये जो भगवान का जो भजन रहता है या जो श्लोकास रहते हैं, एक तो हमको सीखना है, और वो सीखते समय वो एक है, बट और थोड़ा एब्जॉर्प्शन के लिए अगर ये भजन हमको कंठस्थ आना चाहिए, और कंठस्थ होने के बाद अभी निकुंज यूनो मतलब क्या कि हम लोग भगवान को उठा रहे हैं निकुंज में, जब भगवान मतलब गुरु उठाते हैं, तो आपको वंदे गुरु श्री चरणारविंदम जब आप वो गाते हो, तभी शीला प्रभुपाद जी का जो अर्च विग्रह है, या फिर शीला प्रभुपाद जी भगवान का आरती करते हुए, तो ये सब आपका मन में वो रहना चाहिए, मतलब थोड़ा आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा। तो जिस तरह जितना एब्जॉर्प्शन एक टीचर का रहता है, उतना वो बच्चों को वो परसेंटेज दे पाएगी। ठीक है, ये सब जस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने जस्ट आपको बताया। दिस इज मोर टू बी मोर एब्जॉर्ब्ड इन द भजन। ठीक है, तो वो है ये वाला संसार दावा। इसी तरह श्री गुरु चरण पद्मा, वो आपको मोस्टली सबको आता है। मे बी नेक्स्ट ट्यूसडे हम उसका एक बार ये करेंगे। एक्चुअली मुझे तुलसी आरती करना नहीं आता, लेकिन आज मैंने आपको बताया कि याद नहीं मुझे। नेक्स्ट वीक को
आप सब लोगों को मैं नोट्स भी भेजती हूँ तुलसी आरती कैसे करना है। तो तुलसी आरती करेंगे, मैं प्रभुपाद आरती में भी दोनों थोड़ा समय जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, ये भजन सिखाने के बाद बच्चों को प्रभुपाद जी का एक फोटो, अगर आपके पास अर्च विग्रह है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी प्रभुपाद जी का जो फोटो रहेगा उसको ना बच्चों को एक दिया दीजिए हाथ में, और फिर एक दिया दीजिए अगरबत्ती और फूल, उसका आरती करने को बोलिए बच्चों द्वारा, ठीक है। तो इस तरह, जिस तरह मैंने तुलसी आरती का बांटने को बोला, ऐसे प्रभुपाद जी का एक और उनको बोलिए आपको कल आरती करना है, नहा के आइए, क्योंकि मोस्टली आते बट कभी कभी बच्चे क्या है थोड़ा देर से उठते हैं, डिपेंड्स आपका क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, वो देर से उठते ऐसे उठ के आ जाएंगे, तो इसके लिए उनको बोलना है कि आपको नहा के आना है कल, क्योंकि आपको आरती करना है। तो ऐसा एक एक बच्चे को एक एक दे दीजिए और आरती कराइए, एक एक्टिविटी हो जाएगा। इस तरह उनका कनेक्शन भी और हो जाएगा प्रभुपाद जी के साथ, भगवान के साथ, तुलसी महारानी के साथ। ओके, तो ये था, और एक ये वाला भजन और लेते हैं। आज किसी का मैंने मिस नहीं किया ना, और किसी को मैंने कुछ होमवर्क दिया था और आज अभी तक नहीं बोले, ऐसे कोई है बाकी? जैसे कि प्रियंका माता जी या फिर माता जी मेरा बाकी है। हाँ, वही मैं इसके लिए वेरी गुड। प्रियंका माता जी आपका वीडियो चालू कीजिए, 1 मिनट में स्टॉप शेयर करती हूँ, 1 मिनट। प्रियंका माता जी आपका वीडियो चालू कीजिए। हाँ हाँ, अभी बोलिए माता जी। नहीं, आपका चालू नहीं हुआ माता जी। आप अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है माता जी? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। मुझे अभय चरण और उनकी माता के बारे में बोलना था, बारे में बताना था। अभय के जन्म के समय उनकी माता रजनी 30 वर्ष की थी, और वो बहुत घरेलू और बहुत अच्छी माता और बहुत अच्छी पत्नी थी। वे अपने पुत्र को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, और उनके स्नेह के लिए वो तरह तरह के व्रत और उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत करती थी। वो अपने पुत्र के लिए उन्होंने एक व्रत किया था उल्टे हाथ से खाने का, और वो उल्टे हाथ खाना चालू कर दिया। और इसी तरह वे अपने पुत्र की बहुत ज्यादा चिंता करती थी। जब भी वे अभय चरण बाहर खेलने के लिए जाते थे तो वे उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करती थी, और तैयार करने के बाद उंगली से थूक लेके उनके अभय चरण के माथे पे लगाती थी। और अभय चरण ये चीज देखते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था, पर वे चुपचाप होके बाजू पे खड़े रहते थे। और इसी तरह अभय चरण कई बीमार पड़े, रोगों की वजह से उनकी माँ चिंतित रहती थी, और उन्होंने उनके पैर में एक लोहे का कड़ा पहनाया था उनकी रक्षा के लिए, जिस वजह से उनके सारे दोस्त उनको चिढ़ाते थे कि ये क्या पहना हुआ है। तो प्रभु अभय चरण घर जाके अपनी माता से कहते थे कि इसे उतार दो, निकाल दो, और बहुत रोए कि इसे निकालो। तो अभय चरण की माँ ने उन्हें समझाया। फिर इसी तरह जैसे वो बीमार पड़ते थे तो उनकी चिंता में वे तरह तरह के व्रत करती थी और भगवान को प्रार्थना करती थी, जो अभय चरण देखते थे कि मेरी माँ चिंतित रहती हैं। और वो गंगा जी की स्नान के लिए जाती थी, और अपने पुत्र को भी साथ में लेके जाती थी और स्नान कराती थी। इसी तरह जैसे कृष्ण भगवान को यशोदा मैया लाड़ करती थी, वैसे ही अभय चरण की माता वो उन्हें लाड़ करती थी और स्नेह करती थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा बोला आपने प्रियंका माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, आप लोगों ने सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला आज। तो अभी 1-2 पैराग्राफ ये भजन का ले लेती हूँ, बोरो कृपा कोयले कृष्णा का। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने पहले
3 लिया था शायद ये क्लास में, बराबर। तो अभी मैं 4th वाला लेती हूँ। तबे यदि तबे यदि तबे यदि तव तव कृपा होए अहेतुकी सकले संभव सकले संभव होए तुमी से कौतुकी। हाँ, ऐसे ही आपको तोड़ के बताना है। फिर उसके बाद तब यदि तव कृपा होए अहेतुकी सकले संभव होए तुम्ही से कौतुकी। तबे यदि तव कृपा होए अहेतुकी सकले संभव होए तुम्ही से कौतुकी। वेरी गुड। अभी और एक पैराग्राफ। कि भावे बुझाले चारा बुझे से रसा कृपा करो प्रभु करी निज वशा। कि भावे बुझाले तारा बुझे से रसा एतक करो प्रभु रे निज वशा। ओके और फिर अभी क्योंकि आप लोग बड़े हो तो थोड़ा अभी मैं जस्ट आपको सिखा दिया कैसे तोड़ के। बच्चों को आपको वर्ड तोड़ना है, फिर वो लाइन तोड़ तोड़ के 3 बार सब कुछ 3 बार बोलवाना है और फिर पूरा पैराग्राफ 3 बार बोलवाना है। तब फिर क्या है उनका एकदम दिमाग में, जैसा हमारा टेबल्स हम लोग सीखते हैं ना 10 10 100, तो रात में उठाएंगे तो भी आना चाहिए। इस तरह उनको भगवद गीता श्लोका हो या भागवतम का श्लोका हो या फिर भजन हो, ऐसा उनका दिमाग में, क्योंकि बच्चे पटापट पकड़ ले। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज क्या बोलते हैं कि हम लोग वी आर डल हेडेड, चिल्ड्रन आर नॉट डल हेडेड। तो इसके लिए हमको बच्चों को ये सब सिखाएंगे तो उनका दिमाग में बराबर बैठेगा। अभी 2 पैराग्राफ में ऐसे ही थोड़ा लेती हूँ, लेकिन ये जस्ट क्योंकि आप लोग हो इसके लिए ले रही हूँ, बट बच्चों को तोड़ के लीजिए। ओके। तुम्हारा इच्छाया सब होए माया वशा, तुम्हारा इच्छाया नाश माया परश, तब
इच्छा होए जादे तादेरा उद्धारा बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा भगवतेर कथा से तब अवतारा धीर होया सुने जदि काने बार बार और हमको ये जब भजन गाएंगे हमको ये याद रखना है हर अभी मैं एक दो पैराग्राफ गा के बताती हूँ ऐसे हर पैराग्राफ के पहले बोरो कृपा कोइले कृष्णा उतना हमको बोलना है मैं जस्ट स्टार्टिंग दो बताती हूँ बोरो कृपा कोइले कृष्णा द मेरा प्रति की लागी नीले हेत कोरोए बेगति बोरो कृपा कोइले कृष्णा मेरा प्रति 1 minute आछे की चूका जातावा एई अनुमाने नाही केनो अनिबे ना एई उग्रस्थाने सो लाइक दैट हर पैराग्राफ के पहले बोरो कृपा कोइले कृष्णा ऐसा आना चाहिए ऐसे आप सीख के जो और हमेशा ये याद रखिए जो आपको एकदम बराबर आता है वो पहला सिखाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो गलती टीचर करेगी वही गलती बच्चा करेगा ठीक है तो इसके लिए आप लोग बराबर सीख लीजिए प्रैक्टिस अच्छा कीजिए फिर गुरु महाराज का कृपा से हम बच्चे बराबर बोलेंगे और अगर बच्चे ये सब सीखेंगे तो आप बोलिए उनका रेस्टलेसनेस कम नहीं होगा और वही नहीं अगर उनको सुविधा है तो हारमोनियम में सीख सकते हैं मृदंगा में सीख सकते हैं करताल के साथ सीख सकते हैं तो इस तरह उनका जब इसमें सब उनका मन लगेगा तो ये जो व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम सब कम हो जाएगा वीडियो गेम सब ऐसे इतने सारे ये एक भजन नहीं ऐसे बहुत सारे हैं तो ये सब सीख के उनका ये सब हो जाएगा तो अभी मैं थोड़ा समय आपको देती हूँ अगर आपको किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और इसका कंटिन्यूएशन हम अगले हफ्ते करेंगे और अगले हफ्ते के अंदर हो सके तो मैं कुछ और ऑडियोस वीडियोस भी वेबसाइट में हो सके तो सब डाल दूंगी ताकि आपको लास्ट कुछ भी प्रश्न रहेगा तो आप और भी पूछ सकती हो अभी किसी को कुछ प्रश्न है कोई भी माताओं को कुछ भी प्रश्न हो आप पूछ सकती हो माता जी छोटी एज ग्रुप के बच्चों का हम इस बाद में करेंगे ना करेंगे इसके बाद एक सेशन करेंगे माता जी थैंक यू वो करेंगे और किसी को कुछ प्रश्न है माता जी जो हमारे बच्चे होते हैं जो मंदिर में आते हैं उन्हें और भजन पसंद होते हैं दूसरे जो जय जय जगन्नाथ वगैरह बहुत माता जी शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने 2000 भजन लिख के रखा है वो भी गृहस्थ थे उनके भी 10 बच्चे थे फिर भी शीला भक्ति विनोद ठाकुर इसके लिए मैं बोलती हूँ ना माता जी एक्चुअली इतिहास में इन सब महात्माओं का नाम पढ़ना चाहिए बच्चों ने जिस तरह गांधी जी शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं तो बच्चों को भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभी भी एक सेशन हुआ था उसमें एक पूछ रहे थे कि हम बच्चों को श्लोकास सिखाने के लिए कैसा प्रोत्साहन कर सकते हैं तो मैंने वही कहा शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब 7 साल के थे तो तभी उनको पूरा 700 श्लोक का कंठस्थ था भगवत गीता का 18,000 भागवतम का श्लोक का कंठस्थ था यही नहीं हर श्लोका को वो पूरा तात्पर्य और पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते थे तो ये है IQ 7 साल के
और वही नहीं, उनके जो हिज होलनेस गौर गोविंद महाराज वो भी वैसे ही थे, और यही नहीं अभी भी कितने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य भी वैसे हैं। तो इस तरह उनका जो IQ है और ये हो जाएगा। इसके लिए आप भी सीखिए और बच्चों को भी सिखाइए। तो भजन माता जी जरूर, आप जितना भजन सिखाएंगे आप भी सीखे, बहुत सारे भजन है। और मैं भी मेरा वही प्रयास है कि मैं वेबसाइट में धीरे धीरे सब भजन क्या है, अगर आप इंटरनेट में जाके सीखोगी बहुत सारे भजन से बराबर है, बहुत सारे लोगों ने गा के रखा है, बट हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। कुछ कुछ भजन बहुत ही क्लासिकल है, वो सबको नहीं होगा, कुछ लोगों को हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट अगर हमको बहुत सारों को सिखाना है तो इसके लिए मैं बच्चों को जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो वो सब वैसा मैं डालते जाऊंगी अपना वेबसाइट में। तो वो उससे आप भी सीखिएगा, और जैसा मैं सिलेबस भी बनाती हूँ पूरे साल का, तो वो सब आप जितना हो सके आप यूटिलाइज कर सकते हैं आप आपके जगहों में। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है? और ये एक बात रह गया था, बच्चों को ये एक आदत डालिए कि सवेरे रोज एक्चुअली एक बार प्रभुपाद जी के पास एक जन आए थे और बोले कि मैं 700 श्लोक का 1 से 700 700 से 1 उल्टा पुल्टा सब बोल सकता हूँ। तो वो प्रभुपाद जी को इम्प्रेस करना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी इम्प्रेस नहीं हुए। प्रभुपाद जी ऐसे थोड़ा साइलेंट थे, फिर वो बहुत दिखावा कर रहा था। तो प्रभुपाद जी ने यही बोला कि आप थोड़ा देर तो भी वो रहते हो क्या, आर यू लिविंग? तो प्रभुपाद जी है ऐसे आचार्य है जिन्होंने हमको भगवत गीता कैसे लिव करना है, कैसे जीना है वो सिखाया है। तो ऐसे सिंपल सिंपल टिप्स आप बच्चों को बता सकते हैं। ये सब मैं नोट्स आपको देने वाली हूँ, दिस कम्स इन हाउ टू टेक अ क्लास। तो उसमें ऐसे सिंपल टिप्स हाउ टू लिव भगवत गीता, उसके लिए बोल सकते हैं सवेरे उठने के बाद आप नहाने के बाद पहले जाके अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। और प्रणाम मतलब ऐसा वाला नहीं, ये लेजी प्रणाम है, ऐसा नहीं, पूरा दंडवत प्रणाम, पूरा दंडवत प्रणाम माता पिता को करना चाहिए रोज। फिर उसके बाद भगवान को, उनका घर पे जो अगर प्रभुपाद जी की मूर्ति है तो प्रभुपाद जी को पहले, फिर उसके बाद भगवान को, अगर नहीं है तो क्योंकि अलग अलग बच्चों के घर में अलग अलग सिचुएशंस रहेगा, तो आप ऐसे बोल सकते कि आपके घर के मंदिर में जाके या भगवान के जो फोटोस है उनको प्रणाम कीजिए। फिर तुलसी में 3 चमचा पानी डालिए, तुलसी महारानी को दंडवत प्रणाम कीजिए, और फिर उसके बाद 1 माला जपा कीजिए, और फिर ब्रेकफास्ट खाइए। ओके, ऐसा एक सिस्टम बच्चों के अंदर डालना चाहिए। और मैं ऐसा ही बताती हूँ, एक्चुअली दुर्योधन भी रोज उनके माता पिता को प्रणाम करता था। तो मैं ऐसा आज ये बताऊंगी ये सिस्टम, और कल पूछूंगी आप में से किन्होंने किया, तो कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं वही बताती हूँ, अगर आप नहीं करते हो तो आप दुर्योधन से भी गए गुजरे हो, क्योंकि दुर्योधन भी रोज अपने माता पिता को प्रणाम करता था। और ऐसा सिस्टम अगर करेंगे तो बच्चे 1-2 महीने में एकदम सब कुछ बराबर, और उनका बुद्धि अच्छा हो जाएगा और सब कुछ अच्छा करने लगेंगे। तो ये सब कुछ टिप्स है, मैं आपको सब नोट्स शेयर करूंगी, तो आप लोग ये यूज करके प्लान कीजिए कि आपके कुछ लोग अलग अलग जगहों से आप लोग हैं, तो आपके जगह में आप लोग समर कैंप प्लान कीजिए लेने के लिए। और इससे दिस इज लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। और किसी को कुछ प्रश्न? माता जी आप ये प्रार्थना किस में भेजेंगी? मैं आप सबको एक तो वेबसाइट में सबको डाल दूंगी, so that you can take everything from the website. ओके माता जी, थैंक यू। ओके, जो समर कैंप लेने वाले हो तो आप सब लोग वहां से ले सकते हो। और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, जैसे हम लोग घर से बाहर रहते हैं, हमारे साथ कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, हाँ, फिर हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैं नहाती हूँ तो पूजा करके आपको करना चाहिए, बच्चे आपको प्रणाम करना चाहिए। अच्छा। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। हमने भी अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए जब उनके पास हो तो? ऑफ कोर्स, तभी बच्चे सीखेंगे ना, नहीं तो बोलेंगे आप नहीं करती हो मैं क्यों करूं।
नहीं, मैं अपने प्रभु जी को प्रणाम करती हूँ रोज। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। ऐसा ही सीखेंगे बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर और कुछ प्रश्न नहीं है तो हम क्वेश्चन और है, जैसे हाँ। हम इन लॉज के यहाँ गए तो इन लॉज को भी प्रणाम करना चाहिए रोज? ऑफ कोर्स। ओके। माता जी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वेवच, सबको, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। हम रोड में जाते बोलते हरे कृष्णा, वो सामने वाला कभी कभी बोलता नहीं है तो हमको बोलना चाह रहे इसने नहीं बोला। एक्चुअली हम किसके लिए बोलते हैं? वो हरे कृष्णा हम उनके हृदय में भगवान जो बैठे उनके लिए बोलते, भले ही वो हमको जवाब ना दे बट हम उनके लिए बोलते। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तिलक क्यों लगाते हैं? जब मैं लगाती तो मैं भगवान का स्मरण करती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ सब लोग मुझे हरे कृष्णा बोलते हैं। मेन थिंग इस तरह भगवान का नाम स्मरण हो जाता है। अगर ऐसा करने पे लोग मजाक पी रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मजाक में भी उन्होंने क्या बोला, लेकिन हरे कृष्णा वाले नाम तो आ गया ना। जी 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 जी। तो ये ना के ना प्रकार है ना कोई भी यूटिलाइज एनीवे, दे शुड टेक द नेम्स ऑफ कृष्णा, दैट्स ऑल। ओके माता जी। दैट इज द पर्पस, दैट्स ऑल। ओके माता जी, हरि बोल। अगर और कुछ प्रश्न नहीं है तो आज का हम इधर विराम करते हैं। और कल नित्यानंद त्रयोदशी है। आप सब लोग नित्यानंदा जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सब मिलके अच्छा प्रभुपाद जी का सेवा कर सके। नित्यानंदा को तो आपको तो मालूम है, हर घर जाते थे, टक 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 करते थे। जब वो दरवाजा खोलता था कोई नहीं था, देखा तो नित्यानंदा उनका चरण पकड़ के आंखों में आंसू बोल के बोलते, प्लीज आप भगवान का नाम लीजिए, गौरंगा का नाम लीजिए। तो इसके लिए जब हम ये सेवा करेंगे तो नित्यानंदा बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है? तो परसों है ना माता जी? परसों है। हाँ सब सॉरी, परसों है, परसों है। कल वराह देव का आविर्भाव है। आज इसके लिए हमने उपवास किया, तो परसों है। यस यस, नित्यानंदा, यस। Okay, so next Tuesday we will meet at 5:30 और by that time mostly all notes everything मैं आपको वेबसाइट में डाल दूंगी माता जी। ओके माता जी, वन मोर क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू नेटिव एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं 56 भोग लगाने का भगवान को। हाँ। मेरे मम्मी के घर पे। हाँ। तो क्या स्पेसिफिकली 56 भोग के अलावा क्या करना चाहिए? कोई भगवान का बहुत फेवरेट डिश हो, ऐसा आप कुछ मुझे गाइडेंस दे सकते हैं जो कि कंपलसरी बनाना ही चाहिए प्रसाद में हमें? ऐसा स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु को शाक पसंद है, श्रीमती राधा रानी को उसको क्या बोलते, अरबी पसंद है। ओके। तो ऐसा हुआ बेसन की कचौड़िया, ये बेसन के पकौड़े, हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ यस यस। और सबसे आप लोग जैसा आज भी नीला माता जी ने बताया कचौरी के बारे में, तो आप सब लोग प्रभुपाद जी को कचौरियां ऑफर कीजिए। वो आलू की कचौड़ी थी ना माता जी? कोई भी कोई दाल कचौरी बोलता है, कोई आलू कचौरी बोलता है, बट मेन थिंग कचौरीज ऑफर कीजिए। ओके माता जी। ओके ओके, सो वील स्टॉप हियर। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम माता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।